घर पर लाकर उसका पट्टी किया, मलहम किया। तो ऐसे में जहां उसे इनाम देना चाहिए, उसका नाम सुनहरे अक्षरों से लिखना चाहिए, आज उस आरिफ भाई के साथ क्या हुआ? आज कहां सो गए सब लोग? कहां चली गई सबकी मानवता? तमाम बछड़े जो है ऐसे रोड पर मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, यह तो एक मजाका है, और पर किसी का दिल ना तोड़ो, ये असली घर खुदा का है। तो दोस्तों नमस्कार। आज हमें बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में कुछ इस तरीके से कार्य होते हैं जो कि कहीं ना कहीं से मानवता के विपरीत होते हैं। जैसा कि आजकल मीडिया में बहुत लोगों ने जाना, ये जो आरिफ और सारस भाई की दोस्ती थी, और इस पर तमाम मीडिया वाले पहुंचे, तमाम लोगों का मिलियन में व्यूज गया। और उस आरिफ भाई ने क्या किया था कि जो सारस पक्षी था, एक समय वो जब घायल था तो उसकी सेवा सत्कार उन्होंने किया, उसको पट्टी मलहम किया। तो ऐसे में जो है सारस और आरिफ भाई में इस तरीके से दोस्ती हो गई जैसे इंसान एक दूसरे से प्रेम करता है। वे दोनों एक दूसरे को इतना प्यार मोहब्बत करने लगे कि एक दूसरे के बिना उनका जीना मुश्किल हो गया। लेकिन ऐसे में हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस सारस पक्षी को, उस दिल को लोगों ने तोड़ दिया। कहां से लोगों की कैसे निगाहें पड़ी इस दोस्ती पर, जो कि आज जो है आरिफ भाई के सारस को अलग कर दिया गया, उसे ले जाकर कानपुर के जो पक्षी संग्रहालय वहां पर रख दिया गया। तो यहां पर जो भी अधिकारियों ने इस तरीके का कार्य किया है, हमको तो नहीं लगता है कि यह कोई अच्छा कार्य है, क्योंकि इतिहास गवाह है, इतिहास प्रमाण है कि ये जो सिद्धार्थ थे, जिन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है, उनके चचेरे भाई ने एक हंस को मार दिया था, और हंस को मारने के बाद वो दौड़े, तो लेकिन वो सिद्धार्थ ने उस हंस को सेवा सत्कार किया, और इसके बाद वो जो मारा था वो बोला कि ये हमको चाहिए, और ये बोले कि नहीं, मैं तुमको नहीं दूंगा, ये जीव हत्या करना पाप है। तो ऐसे में वो फैसला पिता के पास गया, तो पिता ने यही उनको जो है, जो उस समय के राजा थे उनके पिता, उन्होंने यही फैसला सुनाया कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का अधिकार होता है। तो आरिफ भाई ने इसमें क्या गुनाह कर दिया? अगर वो पक्षी घायल था, उसका सेवा सत्कार कर दिया, उसके पैर में चोट थी, जबकि हर कोई जानता है, तो इस तरीके से उसको अलग कर देना, जहां पर आरिफ भाई को इनाम देना चाहिए, उनके इस ये जो इंसानियत का उन्होंने जो मतलब कि प्रेम और दया का जो उन्होंने भाव दिखाया है, जहां उनको इनाम देना चाहिए, तहां पर इतनी बड़ी सजा। हमें तो शर्म आती है ऐसे कानून व्यवस्था पर, क्योंकि आप लोगों के सामने देखिए, मैं खुद बेजुबानों से मैं भी बेइंतहा प्यार करता हूं। ये देखिए आप लोगों के सामने जो एक कुत्ता बैठा है, ये कोई पालतू कुत्ता नहीं है, बस ये भी एक थोड़ा सा यही गुनाह किया था कि एक व्यक्ति था, वो क्या किया कि थोड़ा ठंडी का मौसम था, और वो थोड़ा झबला उबला जैसा कोई वस्त्र भड़काऊ पहने थे, थोड़ा सा भूंक दिया। तो व्यक्ति क्या किया कि इसके ऊपर लाकर इसको जहर दे दिया, इसके ऊपर तेजाब डाल दिया, और इसको मारने का प्रयास किया, और 7-8 लोगों को लाठी डंडे लेकर भेजा था इसको जान से मारने के लिए, जबकि ये मेरा पालतू जानवर नहीं है दोस्तों। तो इसके बाद जो है हमें काफी तकलीफ हुई, हमसे जब नहीं देखा गया तो हमने उस व्यक्ति से बोला कि भाई देखिए, अब मारोगे तो ठीक नहीं होगा, ये काम अच्छा नहीं है, वो बेजुबान प्राणी है, और अगर उन्होंने भोंक दिया था, आपने उसको डंडे से मारा, सूते में इसको डंडे से मारा, और आपने तेजाब भी डाल दिया, जो उसको सजा देनी चाहिए थी, जो उसकी गलती थी, उससे आप हजारों गुना ज्यादा सजा दे चुके हैं, लेकिन अब आप ऐसा मत कीजिए। हमने उनसे प्रार्थना की, तो क्या किया वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को काफी चोट लगी कि इनको इससे क्या मतलब है, वो गया थाने में एप्लीकेशन दे दिया, और थाने में जब एप्लीकेशन दे दिया तो मैं क्या बताऊं कानून व्यवस्था की, कि वहां से पुलिस आई 3 बार हमारे घर पर, मैं नहीं मौजूद था, तो इसके बाद मैं खुद थाने में गया। तो इसके बाद वो लोग बोले कि आपने ऐसा गुनाह किया है, आपने उसको जान से मारने की धमकी दी है। वो व्यक्ति एप्लीकेशन दे दिया, हमको जान से मारने की धमकी दी है। तो ना कोई जांच ना कोई पड़ताल, वो डायरेक्ट यही बोले कि तुम जो है हमें पैसा दो, नहीं तो तुमको उस व्यक्ति के पैर पर तुमको गिरना पड़ेगा। तो मजबूरन हमको जो है 5,000 रुपए उसको देना पड़ा, और जबकि चाहिए था कि उसकी जांच करते, पास पड़ोस के लोगों ने भी देखा था इस बेजुबान को बचाने के लिए। अब बताइए, बेजुबान प्राणियों की रक्षा कोई कैसे करेगा?
मैं समझ सकता हूं कि जो आरिफ भाई के साथ एक गलत हुआ है, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि वही समझ पाएगा इस दर्द को जो बेजुबान प्राणियों से मोहब्बत करता होगा। क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमको यही सिखाया है कि सब जीव जंतुओं में जिसे है नहीं दया, तो ब्रह्मानंद व्रत नियम पुण्य दान क्या करे। यही सबसे बड़ा धर्म है। तुम लाख व्रत कर लो, लाख धर्म कर लो, कुछ भी कर लो, मंदिर बनवा लो, मस्जिद बनवा लो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर बेजुबानों के प्रति दया नहीं है, प्रेम नहीं है, तो तुम्हारा सारा करा धरा जो है बेकार है। क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, यह तो एक मजाका है, और पर किसी का दिल ना तोड़ो, ये असली घर खुदा का है। मैं आपको और भी प्रमाण देता हूं कि कस्तूरी कुंडल बस मृग ढूंढे बनमाई, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाई। तो परमात्मा का अंश है सबके अंदर, चाहे वो एक बेजुबान प्राणी हो, चाहे कोई इंसान हो। गोस्वामी दास ने भी तो कहा कृषि राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो हिंदुस्तान के लोगों, जो भी अधिकारी कर्मचारी बने हो, कुछ तो यार धर्म सीखो, कुछ तो इस बात पर ख्याल करो कि एक बेजुबान प्राणी को इस तरीके से आप लोग सजा दे रहे हो। उसको भी उतना ही दर्द होता है जितना एक इंसान को। ये आज की नई बात नहीं है, इतिहास प्रमाण है कि जो पशु पक्षियों का जो प्रेम था, इनकी जो कथाएं हैं, जो इन लोगों का त्याग है, आज भी जो है तुम्हारा इतिहास उसका गुण गाता है। जब सीता जी को हरण कर ले गया था, तो एक गिद्ध ने अपनी जो है रावण से लड़ते लड़ते अपने पखनों को कटवा दिया, अपनी जान तक दे दी सीता मैया को बचाने के लिए। तो आज पशु पक्षियों का आज नया रिश्ता नहीं है। गरुड़ है जो कि कृष्ण भगवान सवारी करते हैं। कितने जो है पशु पक्षियों ने मिलकर वहां पर पुल बनाया। तो आज का कोई नया रिश्ता नहीं है जो आज उन्हें अलग कर दिया जाए। अगर कोई पशु पक्षी स्वेच्छा से साथ में रहना चाहता है, उसे क्यों इस तरीके से अलग किया गया। ये हिंदुस्तान है ना। हिंदू का मतलब समझते हैं आप लोग? जो हिंसा से दूर रहे वही हिंदू कहलाने का अधिकारी है, वही हिंदुस्तान में रहने का अधिकारी है। तो आज आरिफ भाई ने उस बात को प्रमाण दिया कि वो पक्षी तो घायल था, तड़प रहा था, वो मौत और जिंदगी के बीच में खेलता, उसको ना जाने कौन से जानवर खा जाते मारकर, लेकिन उन्होंने घर पर लाकर उसका पट्टी किया, मलहम किया। तो ऐसे में जहां उसे इनाम देना चाहिए, उसका नाम सुनहरे अक्षरों से लिखना चाहिए, आज उस आरिफ भाई के साथ क्या हुआ? आज कहां सो गए सब लोग? कहां चली गई सबकी मानवता? तमाम बछड़े जो है ऐसे रोड पर मैं बेजुबान प्राणियों से इतना प्रेम करता हूं। आप लोग कभी भी आकर हमारे आस पड़ोस में पूछ सकते हैं, कितने बछड़े हैं रोड के किनारे तड़पते हैं। उन्हें कोई वन विभाग तब नहीं उठाने आता है, कोई शासन प्रशासन नहीं ध्यान देता है। मैं आपको प्रमाण दिखा दूं, हमारे चैनल पर तमाम वीडियो पड़े हैं कि आज हमारे देश में गाय बछड़ों की कितनी दुर्दशा हो रही है, गौशाला में कितने भूखों मर रहे हैं, तब वहां पर नहीं कोई ध्यान देता है। और अगर कोई अच्छा कार्य भी करता है, और जैसे मैंने इस बेजुबान प्राणी के लिए 5,000 रुपए दिया, कैसे कोई करना चाहेगा अच्छा काम इस हिंदुस्तान में? ये कहीं ना कहीं से जो अच्छा कार्य करता है उसे जहां प्रोत्साहन मिलना चाहिए वहां उसे सताया जाता है, शासन से प्रशासन तक लेकर के। क्या मानवता है, क्या धर्म है? हम हिंदुस्तान के लोग हैं जहां पर एक से एक इतिहास बन गए, जो दूसरों की सेवा में लोग अपनी कुर्बानी तक दे दिए, आज उनका इतिहास गुण गाता है। लेकिन आज का जब से हमारा आजाद मतलब भारत देश आजाद हुआ, आज ऐसे में कोई एक दूसरे से अच्छा कार्य कैसे करेगा? तो आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है, जो भी अधिकारी कर्मचारी या वन विभाग के जो भी अधिकारियों ने उस सारस पक्षी को कानपुर में लाकर कैद किया है, जिन्होंने दो दिलों को, जहां पर जो है दो आत्माओं का मिलन था, वो सारस पक्षी को आरिफ भाई ने बांध कर नहीं रखा था। वो फ्री रहता था, साथ में उड़ता था, वो तो भाग के जंगलों में भी जा सकता था। उसको किसी पिंजड़े में कैद नहीं रखा था। क्योंकि आप लोगों ने तमाम वीडियो के माध्यम से देखा होगा, तमाम मीडिया वाले पहुंचे वहां पर। तो ऐसे में तो सारस का जो उन्होंने सेवा किया था, क्योंकि आप लोग ये जान लीजिए, एक व्यक्ति नमक हरामी कर सकता है, बेवफाई कर सकता है, लेकिन ये जो बेजुबान जानवर है ना, एक वक्त आने पर तुम्हारे लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। इनके अंदर वो वफादारी होती है। गोस्वामी दास ने खुद कहा
कि हित अनहित पशु पंछी जाना और मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। इनको भी इतना ज्ञान होता है कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। तो सारस को भी पता चल गया कि आरिफ भाई हमारा मित्र है, ये हमें जीवन दिया है। आपकी नजर में वो एक पक्षी हो सकता है, लेकिन जो उनकी बातों को समझता है, जो उनके दर्द को समझता है, जो इंसानियत को समझता है, वो पक्षी नहीं है। वो पक्षी और इंसान का प्रेम नहीं है, बल्कि दो आत्माओं का वो मिलन है। ऐसे में दो दिलों को तोड़ देना ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो जो भी शासन प्रशासन के जो भी अधिकारी हैं, उनसे हमारी विनम्र प्रार्थना है उस सारस पक्षी को आज़ाद किया जाए और उस पक्षी को जो है जहां से लाए हैं आरिफ भाई के घर तक पहुंचाया जाए। नहीं तो जानते हैं ईश्वर को यहाँ पर कुछ लोग राजनीतिक मुद्दा भी बनाकर इस तरीके का कार्य कर देते हैं। तो जिनका जो राजनीतिक मुद्दा हो अपना राजनीतिक मुद्दा बनाए, लेकिन राजनीतिक मुद्दा पर किसी एक बेजुबान प्राणी को इस तरीके से सजा देना बहुत बड़ा गुनाह है। क्योंकि वो प्रकृति, वो भगवान, वो ईश्वर, वो गॉड, वो अल्लाह, वो सब एक हैं। यहाँ पर तो जातिवाद के नाम पर जो तमाम तरीके से शोषण होता है, तमाम तरीके से जो भी क्रियाएं होती हैं, वो सब गलत है। जातिवाद तो यहाँ पर इंसानों ने बनाया। भगवान ने कभी, उस अल्लाह ने कभी, उस खुदा ने कभी कोई मतभेद नहीं किया। वो सूरज, चांद, ये नदी, ये धरती, आकाश सब एक बनाए और सबको एक ही तरीके से वो सेवा देते हैं। सूरज सबको प्रकाश देता है, सबके रक्त जो है लाल हैं, किसी का काला नहीं है। वो कोई मतभेद नहीं किया। अरे वो तो चेहरा थोड़ा अलग इसलिए कर दिया कि ताकि लोग एक दूसरे को पहचान सकें। नहीं तो इतना कलाकार है ना, वो चाहता सबके चेहरों को भी एक जैसा बना सकता था, लेकिन नहीं, वो जानता था कि लोग भ्रम में पड़ जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने चेहरे को अलग कर दिया। तो उसके बनाए हुए सिस्टम को इस तरीके से उसको तकलीफ ना दो। अगर दो दिलों को तोड़ोगे, क्योंकि दो आत्माओं का मिलन परमात्मा का मिलन होता है, अगर इस तरीके से दिल को तोड़ोगे तो इस धरती पर मैं कहता हूं, गारंटीड के साथ कहता हूं कि इस धरती पर फिर कयामत आएगी। वो जो कोरोना की बीमारी आई थी ना, अभी वो कुछ नहीं थी। अगर इसी तरीके से गुनाह होते रहे तो तमाम तरीके से बीमारियां आती रहेंगी और इस तरीके से बीमारियां आएंगी कि सबको जो है क्या होगा वो तो अब ईश्वर ही जानेगा। तो कम से कम भैया हिंदुस्तान के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, अगर उन तक हमारा वीडियो जाता है तो इस गुनाह से बचें, क्योंकि एक बेजुबान की बद्दुआ चैन नहीं लेने देगी जो भी इस काज में लिप्त होंगे। क्योंकि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। तो धर्म वहीं पर है जहां पर दया है, और जहां पर दया नहीं है तो वहां पर कुछ भी नहीं है। क्योंकि बेजुबान प्राणियों का जो दुआ, जो उनका श्राप होता है, जो उनकी तड़प होती है, उसको ईश्वर कभी नहीं माफ करता। आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। भीष्म पितामह 6 महीना तक जो है बाणों की सैया पर क्यों रहे? क्योंकि उन्होंने एक बेजुबान सांप को बाण से ऐसे झटक दिया और नागफनी के पेड़ पर जाकर फंस गया और 6 महीने तक तड़पता रहा। जितने कांटे उसके जिस्म में थे ना, उतने ही इनको बाणों की सैया थी और 6 महीने वो जिंदा रहा, 6 महीने ये भी जिंदा रहे, जबकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो भी नहीं बच पाए। धृतराष्ट्र अंधे क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने एक पक्षी को की आंखों को जो है फोड़ा था, उसका जो श्राप था वो अंधे हो गए। तो इस तरीके से तमाम राजा दशरथ को भी एक हिरण का श्राप लगा, जो कि वो पुत्र नहीं पैदा कर सकते थे। तो इस तरीके से इतिहास का प्रमाण है, तमाम तरीके से हमारे धर्म में ये प्रमाण है कि बेजुबान प्राणियों की बद्दुआएं कभी विफल नहीं होती हैं। तो उनकी बद्दुआ को ना लो। मैं बार बार से, अगर जोगी जी तक, मोदी जी तक हमारा वीडियो जाता है, तो जो बेजुबान प्राणी को आप लोग अलग किए हैं, दो दिल को अलग किए हैं, जो भी जहां से अधिकारियों ने इस पर उनके ऊपर जो FIR हुआ है, जहां उन्हें वो इनाम के और वो प्रशंसा के हकदार थे, वहां उनके दिल को तोड़ा गया है, ये कहीं ना कहीं से गलत है। तो यहाँ पर कोई जातिवाद का मुद्दा ना बनाए, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूँ, इंसान बनूंगा। तो हर कोई इंसान बनने की कोशिश करे। यहाँ पर हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान बनने की कोशिश ना करें, बल्कि अगर आप सुंदर भारत का सपना देखना चाहते हैं तो एक इंसान बनने की कोशिश करें। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो समाज हितैषी, देश हितैषी लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे
और अधिकारी कर्मचारी लोगों से विनम्र प्रार्थना मैं फिर पुनः करना चाहूँगा कि उस दो दिल को, जो बिछड़े हुए दिल हैं, उनको एक कर दो, उनको जो है सारस पक्षी को जो है आरिफ भाई तक पहुँचा दो। दोस्तों जय हिंद।